नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि बड़े ही काम की चीज़ बता रहा हूँ। मुझे इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सी ऐसी बातें बतानी हैं जो हमारे परिवार में खुशहाली तो लाएंगी ही, साथ ही पितरों की तृप्ति भी करेंगी, परिवार की रक्षा करेंगी, लक्ष्मी को भी लाएंगी। तो आइए जानते हैं इस तिथि के बारे में सब कुछ। आने वाले 2 सितंबर को भाद्रपद मास की अमावस्या, जिसे दर्श अमावस्या कहा जाता है और सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इसी दिन पिठोरी अमावस्या भी है और कुशोत्पाटनी या कुशग्रहणी अमावस्या भी इसी दिन होती है। इस दिन अमावस्या सुबह प्रातःकाल से ही आरंभ हो जाएगी और दूसरे दिन सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि अमावस्या को पेड़ से फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। 2 तारीख को पूरे दिन अमावस्या है, इसीलिए पूरे दिन फूल पत्ते आदि नहीं तोड़ने हैं। लेकिन 3 तारीख को भी सुबह 7:24 तक हमें फूल पत्ते आदि नहीं तोड़ने हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि किसी का नियम हो कि भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करना है तो वह एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लें या फिर पौधे के पास गिरे हुए पत्तों से भगवान की पूजा कर सकता है। इसमें कोई पाप नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का अन्न उस अन्नदाता को चला जाता है। तो इस प्रकार से आपको इस दिन प्रयत्न करके किसी का दान खाने से बचना है। अब आप लोग पूछते हैं कि ऑफिस में जाते हैं, दूसरों के साथ टिफ़िन शेयर करते हैं, खाते हैं, कहीं रिश्तेदार के घर जाते हैं तो वहाँ खा लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? उसके उत्तर में हम कहेंगे कि आप जितना हो सके अमावस्या के दिन किसी और का भोजन करने से बचें, दूसरे का अन्न ना खाएं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे आप खा सकते हैं, जैसे आपके पिताजी का घर, आपके मामा जी अर्थात नानी का घर या फिर आपके ससुराल का घर। और अगर आप गुरुजी के घर जाते हैं, गुरुजी के आश्रम जाते हैं तो आप गुरुजी का अन्न खा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। मैं तो कहूँगा कि यदि अमावस्या के दिन आप किसी मंदिर में भी जाइए तो वहाँ पर भी प्रसाद तो लीजिए, क्योंकि प्रसाद का अनादर करना सही नहीं है। लेकिन कुछ दक्षिणा भी मंदिर में आप ज़रूर अर्पित करके आइए। देखिए, प्रसाद लेने में दोष नहीं है, लेकिन अमावस्या है तो कुछ अपनी तरफ से दान अवश्य करना चाहिए, कुछ सेवा अवश्य करनी चाहिए। अमावस्या के दिन आप जितना दान करेंगे वह सब फलित होगा। दान की बात आई है तो इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। आप पितरों के निमित्त गौ को चारा खिला सकते हैं, गरीबों में कुछ अनाज या वस्त्र बांट सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी दान करें उसमें आपको काले तिल ज़रूर मिलाने हैं। काले तिल साथ में आपको अवश्य ही दान करने हैं। अब आप सोचेंगे कि इस दिन किसी को कपड़े या जूते दान करें तो फिर किस प्रकार से आप उसमें काले तिल मिलाएंगे? तो ऐसे में हम आपको सलाह देंगे कि आप जो भी वस्तु दान देते हैं उसके साथ में आप एक तिल का लड्डू दान कीजिए, काले तिल से बना हुआ लड्डू दान कीजिए। पितरों की बात चली है तो आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी गई है। अमावस्या को आप जो भी पितरों के लिए कार्य करेंगे वह अवश्य ही फलित होंगे। आपके द्वारा दिया गया दान सूक्ष्म रूप तक उन तक अवश्य ही पहुंचता है। हर अमावस्या को आपको गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते हैं तो पाठ को सुन लीजिए। उस पाठ का पुण्य आप अपने पितरों को अर्पित कीजिए। ये गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हमारे इस चैनल पर सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ विस्तृत रूप से अपलोड किया जाता है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब बात आती है कि पितरों को पुण्य कैसे अर्पण करना है। सबसे उत्तम काल कुतुब काल का होता है पितरों के लिए, यानी 11:40 से और 12:25 तक। ये 40 से 45 मिनट का एक योग होता है। इसमें आप एक लोटे में जल लीजिए, उसमें काले तिल डालिए और कुशा डालिए। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कुशा क्या होता है। यदि आपको नहीं पता है तो किसी भी
पूजा की दुकान पे जाइए, उनसे बोलिए, वो आपको कुशा प्रदान करेंगे। अब आप लोटे में काले तिल और कुशा डालकर बैठकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए अथवा सुन लीजिए। इसी समय में, यानी जो कुतुब काल का समय हमने बताया है, कुतुब काल में ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को अर्घ दीजिए। जिस लोटे में आपने जल रखा है उसमें देखते हुए आपने गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ किया, उसी लोटे के जल से आपको अर्घ देना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अर्घ कैसे देना है। आपको अपने सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से जल अर्पित करना है और दूसरे हाथ से आपको लोटा पकड़ना है। इस प्रकार से आप अर्घ देंगे। यदि आपके पितृ तृप्त होते हैं तो घर में संपन्नता आती है, लक्ष्मी आती है, घर में उत्तम संतान आती है, सभी खुशहाल रहते हैं। अगर पितृ खुश हैं आपसे तो आपकी लाइफ बहुत ही उन्नत रहेगी, लाइफ में बहुत ही प्रसन्नता रहेगी। ये जो आने वाली अमावस्या है, ये कोई साधारण अमावस्या नहीं है, यह सोमवार को पड़ रही है, इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि पुष्कर एवं दिव्य अंतरिक्ष और भूमि के जो सब तीर्थ हैं वे सभी सोमवती अमावस्या के दिन जप, ध्यान, पूजन करने से ये सभी तीर्थ तथा विशेष धर्म लाभ आदि इस जापक को प्रदान होते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। सरल भाषा में कहें तो इस दिन हम जो भी जप करेंगे या पूजन करेंगे उसका फल समस्त तीर्थ एवं दिव्य लोकों के भी तीर्थ हमें उसका फल प्रदान करते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या में किया गया स्नान, दान व श्राद्ध कर्म आदि कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अक्षय तो समझते होंगे आप। अक्षय अर्थात जो कभी क्षय नहीं होता है। क्षय अर्थात जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, ऐसा पुण्य। जैसे स्वर्गलोक में कोई जाता है तो जब तक पुण्य है तभी तक वह स्वर्गलोक में रहता है। पुण्य नाश हो जाता है तो स्वर्ग से उसे भगा दिया जाता है, अर्थात निकाल दिया जाता है। लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान, जप से हमें ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो कभी नष्ट नहीं होता है, नाश को प्राप्त नहीं होता है। इस दिन हम जो भी जप, ध्यान, दान आदि करेंगे सब अक्षय हो जाएगा। तो इसका आप ज़रूर लाभ लीजिए, क्योंकि ऐसा दिन बड़ी किस्मत से मिलता है। आगे सुनेंगे महिमा सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। स्नान कैसे करें? स्नान या तो उपटन लगाकर करें या तो दही लगाकर स्नान करें। कुछ नहीं हो तो बाल्टी में कच्चा दूध डालकर स्नान करें। आपके पास फिर भी कुछ ना हो तो हर हर गंगे कहते हुए आप स्नान कीजिए, यही उत्तम विधि है। लेकिन आपका स्नान इस दिन सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए या सूर्योदय के आसपास हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सोमवती अमावस्या हो और यदि किसी ने इस दिन तुलसी के पास घी या तेल का दीपक जलाकर 108 परिक्रमा कर ली तो उसकी धीरे धीरे दरिद्रता दूर हो जाती है, पूर्ण रूप से कुछ समय बाद समाप्त भी हो जाती है। अब देखिए, शहरों में ऐसे बगीचे तो मिलते नहीं हैं जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हो या तुलसी की क्यारी लगी हो और आप बड़े आराम से जाकर उसकी परिक्रमा कर लें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप के घर में कोई तुलसी का पौधा होगा, गमला होगा, उसको बीच में रखिए और पूरे परिवार के सहित सभी लोग वहाँ पर उसकी परिक्रमा कर लें। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि गलती से भी आपके द्वारा या आपके परिवार के द्वारा कोई भी तुलसी का पत्ता ना टूटे। परिक्रमा करते हुए हमारे द्वारा पहना हुआ कोई भी वस्त्र तुलसी जी को स्पर्श ना करे। यदि आपको गरीबी ने घेर रखा हो और दरिद्रता ने गला घोट रखा हो और आपको लगता हो कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत अधिक है, तो छोटा सा
10 मिनट का एक प्रयोग आपको कर लेना चाहिए, ये आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा प्रयोग है, एक ऐसा उपाय है जिसको आप किसी भी अमावस्या पर कर सकते हैं या आप प्रत्येक अमावस्या पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग को घर के बीचों बीच करना है या पूजा स्थल पर भी कर सकते हैं। एक छोटा सा हवन आपको करना है। सामग्री मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप लिख के रख लीजिएगा। काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर सफ़ेद, चंदन पाउडर लाल, गुग्गल, गुड़, देसी कपूर एवं कंडा जिसे उपला भी कहते हैं, ये सामग्री है। अब आप पूजा विधि भी सुन लीजिए। गोबर के कंडे को किसी बर्तन में डालकर हवन कुंड बना लीजिए। फिर जो सामग्री की 8 चीज़ें बताई हैं उन सब को एक जगह पर मिला लीजिए, उससे हवन सामग्री बन जाएगी। फिर घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर इन 5 मंत्रों की आहुति दीजिए। 5 मंत्र मैं आपको पहले बताता हूँ। एक मंत्र की आहुति आपको 11 बार देनी है। पहले 5 मंत्र आप सुन लीजिए, इन मंत्रों को भी आप लिख लीजिए। पहला मंत्र है ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः। दूसरा मंत्र है ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। तीसरा मंत्र है ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। चौथा मंत्र है ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। पांचवा मंत्र है ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से ये 5 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र का आपको 11-11 आहुति देना है। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। जैसे पहला मंत्र है ओम कुलदेवताभ्यो नमः, तो आपको 11 आहुति इस मंत्र की पहले देनी है। और जब आप आहुति अग्नि कुंड में डालेंगे, हवन कुंड में डालेंगे, तो आपको स्वाहा अवश्य बोलना है, क्योंकि जब आप स्वाहा बोलते हैं तभी वह आहुति देवताओं तक पहुंचती है या जिसके निमित्त आप कर रहे हैं उस तक पहुंचती है। इससे अग्नि का मुख खुलता है और हमने जो डाला है वो देवताओं तक पहुंच पाता है। इसीलिए स्वाहा बोलना हवन में बहुत ही आवश्यक क्रिया होती है। ये आपको करना है। इसमें 10 से 12 मिनट आपको लगेंगे। 10 से 12 मिनट में यह पूर्ण हो जाएगा। इस हवन के करने से आपके पितृ, स्थान देवता, ग्राम देवता सब के सब आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी, समृद्धि और मन की प्रसन्नता दिखने लगेगी। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से पहले पितरों की पूजा कीजिए। अब सबसे मुख्य बात आपको बताने जा रहे हैं, इसको सुन लीजिए। ये अमावस्या जो है इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। कुशोद पाटनी, इसका अर्थ समझाते हैं। यह अर्थ समझिए। कुश एक घास होती है, तो उसका उत्पादन अर्थात उसको उखाड़ना कुशोत्पाटन कहते हैं। तो कुशोत्पाटनी अमावस्या है, इसी दिन अमावस्या की तिथि है। इस दिन शास्त्र कहते हैं कि फूल पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं, नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्र बताते हैं कि कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुशा को उखाड़कर घर में लाना चाहिए और इसे वर्ष भर पूजा पाठ और पितृकर्म में उपयोग करना चाहिए। इसको उखाड़ने की विधि भी शास्त्रों में लिखी है। अब जान लेते हैं कि कुशा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना अधिक इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी कार्य के लिए या इस पूजा और तर्पण के लिए। हर पूजा पाठ में देखिए, हमारे घर में भी जब पूजा पाठ कराते हैं तो ब्राह्मण देवता हमें कुशा का एक रिंग पहनाते हैं। देखा होगा आपने भी। पितृकर्म में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुशा होती है उस कुशा का भरपूर प्रयोग होता है, उसी से तर्पण किया जाता है। पिंडों पर कुशा रखी जाती है और कुशा के आसन पर ही बैठा जाता है। तो कुशा इतनी यूज़फुल क्यों है? शास्त्र कहते हैं कि कुशा के बिना पूजा जो है वो
विफल मानी जाती है। एक मैं आपको प्रसंग सुनाता हूँ। महर्षि कश्यप हुए हैं। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था कद्रु और दूसरी का नाम था विनता। कद्रु और विनता दोनों की दोनों महर्षि कश्यप की खूब सेवा करती थी। महर्षि कश्यप ने उनकी सेवा भावना से अभिभूत होकर वरदान मांगने को कहा। तो पहली पत्नी कद्रु ने कहा कि मुझे 1000 पुत्र चाहिए। महर्षि ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। तभी दूसरी पत्नी बोली। दूसरी पत्नी विनता ने कहा कि मुझे केवल 2 प्रतापी पुत्र चाहिए। महर्षि कश्यप उन्हें भी 2 तेजस्वी पुत्र होने का वरदान देकर वहां से चले गए और साधना में तल्लीन हो गए। ये कथा बहुत लंबी है, बहुत विस्तृत कथा है। मैं आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ। कद्रु के पुत्र सर्प रूप में हुए, यानी कद्रु माता के जो भी पुत्र हुए वे सांप हुए, जबकि विनता के 2 पुत्र हुए जो प्रतापी हुए। उनमें से एक गरुड़ जी हुए। परंतु विधि की विडंबना देखिए कि विनता को भूल के कारण कद्रु की दासी बनना पड़ा। छल से कद्रु ने विनता को अपनी दासी बना लिया। लेकिन विनता के जो पुत्र हैं गरुड़ जी, जब इनको पता चला कि माँ की ऐसी दुर्दशा है, उनको दासता स्वीकार करनी पड़ी और ये सब छल से किया गया है। तो गरुड़ जी ने मुक्ति का प्रस्ताव कद्रों के जो पुत्र थे सर्प, उनके सामने रखा। कद्रों के पुत्रों ने कहा कि यदि गरुड़ उन्हें स्वर्ग से अमृत ला कर दें तो वे विनता को अपने दासत्व से मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली और अमृत कलश स्वर्ग से लाकर दे दिया और अपनी माँ विनता को दासता से मुक्त करा लिया। यह अमृत कलश कुश नामक घास पर रखा था, जहाँ से इंद्र इसे पुनः उठा ले गए तथा कद्रों के पुत्र यानी जो सर्प थे अमृतपान से वंचित रह गए। उन्होंने गरुड़ से इसकी शिकायत की कि इंद्र अमृत कलश उठाकर ले गए हैं। तो गरुड़ ने उन्हें समझाया कि अब अमृत कलश मिलना तो संभव नहीं है। हाँ, यदि तुम सब इस घास को जिस पर अमृत कलश रखा हुआ था जीभ से चाटो तो तुम्हें आंशिक लाभ अवश्य होगा। कद्रु के पुत्र कुश को चाटने लगे। ऐसा करने से उनकी जो जीभ थी वो चिर गई और वो छटपटाने लगे। और तभी से जो सांपों की जीभ है वो 2 भाग वाली चिरी हुई होती है। और कुश घास पर अमृत कलश रखने के कारण उसकी जो महत्ता है वो और अधिक बढ़ गई और भगवान विष्णु के निर्देश अनुसार इसे पूजा कार्य में प्रयुक्त किया जाने लगा। कुशा के आगे का जो हिस्सा होता है वो बड़ा ही तीखा होता है, धारदार होता है। इसीलिए जो बुद्धिमान होता है उसको बोलते हैं कि यह कुशाग्र बुद्धि वाला है। इसी को इंग्लिश में शार्प माइंडेड कहा जाता है। ये कुशाग्र बुद्धि वाला है, ऐसा हिंदी में कहा जाता है। कुशा महिलाओं की सुरक्षा करने में भी रामबाण है। जब लंकापति रावण सीता माता का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका ले गया था तो माता सीता ने भी कुशा का सहारा लिया था। रावण जब भी उन्हें प्रलोभित करने के लिए आता तो सीता इस कुशा को अपना सुरक्षा कवच बनाकर रावण से बात करती थी, जिसके कारण रावण कभी भी माता सीता के नज़दीक नहीं पहुंच पाया। देखिए कितनी अद्भुत सीख है इस प्रसंग से। कुशा जिसके पास होगी उसके पास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, बुरे विचार नहीं आते हैं। जो माताएं या बहनें मासिक विकार से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, उन्हें कुशा के आसन और चटाई का विशेष दिनों में प्रयोग करना चाहिए। पूजा अर्चना आदि धार्मिक कार्यों में कुशा का प्रयोग अभी से नहीं, प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। एक दूसरा प्रसंग भी आता है कुशा को ही लेकर, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर समुद्र तल में छिपे महान असुर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को उससे मुक्त कराकर बाहर निकाला तो उन्होंने अपने बालों को फटकारा। देखिए भगवान यहाँ पर वराह रूप में थे। आपने जानवर को देखा होगा, जब उसके ऊपर जल गिर जाता है अथवा तो जल से निकलता है, वह बाहर आता है तो वह अपने सर को हिलाता है, अपने शरीर को हिलाता है, फटकारता है और जल को छिड़कता है। तो इसी प्रकार जब वराह भगवान पृथ्वी को लेकर
नीचे से पानी से ऊपर आए तो उन्होंने अपने शरीर को ऐसे पानी को छिड़का, तो उससे जो उनके शरीर के रोम थे वो रोम पृथ्वी पर गिरे और वह जो रोम थे वही कुशा की रूप में प्रकट हुए। कुशा ऊर्जा की कुचालक है, इसीलिए इसके आसन पर बैठकर पूजा, वंदना, उपासना, अनुष्ठान करने वाले साधक की शक्ति का कभी भी क्षय नहीं होता है। परिणाम स्वरूप कामनाओं की अविलंब पूर्ति होती है। इसीलिए कुशा की बहुत अधिक महिमा है और इसका प्रयोग हमें अवश्य ही तर्पण में करना चाहिए, अमावस्या के दिन करना चाहिए। ये जानकारी थी कि आप अमावस्या पर किस प्रकार से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से पितरों का तर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। यह जानकारी शास्त्रानुसार थी, जो शास्त्रों में वर्णित है। इसीलिए ये जानकारी आपको सामान्यतः बाकी कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए कृपया चैनल पर नए हैं तो शास्त्रयुक्त जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। भगवान शिव शंकर सबका कल्याण करें। इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक नए रोचक प्रसंग के साथ। जय शिव।